हे फ्रेंड्स, फिल्म स्टोरी की नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ थलपति विजय की नई फिल्म लियो के बारे में, जो अभी साउथ में और हिंदी में बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन किया है। चलो गाइस, बिना किसी बात के वीडियो शुरू करते हैं। कहानी में शुरू में हमें दिखाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में एक कलेक्टर को कोई गैंग मिलके अटैक किया है और उसको मर्डर करने वाला है और आसपास कोई नहीं है, तो कलेक्टर को वो लोग आसानी से मार के वहां से निकल जाते हैं। पूरी साफ तरीके से मारता है, कोई एविडेंस नहीं छोड़ता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में और एक साइड में एक जंगली हाइना ने लोगों पर अटैक किया है और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत लोगों को घायल कर चुका है। फॉरेस्ट ऑफिसर जोशी आता है, जो पार्थिवन को फोन करता है, कहते हैं एक हाइना आया है, तुम कहाँ पे हो, जल्दी आ जाओ, तुम्हारी बहुत जरूरत है। तो वहाँ पे पार्थिवन अपने बेटे को लेकर गाड़ी घुमा के आ जाता है और स्पॉट पे सीधा पहुँच जाता है। तो वहाँ पे उसका बेटा उसको कहती, क्या पापा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? पार्थिवन कहता है नहीं बेटा, तुम अगर गाड़ी में रहोगे तो ही मेरी सबसे मदद होगी। उसके बाद पार्थिवन एक प्लान बनाता है और हाइना को बहुत अच्छे से ट्रैप करता है और जोशी को कहता है कि ट्रैंकुलाइजर तैयार करो, इसको हम मार नहीं सकते क्योंकि वाइल्ड एलिमेंट। पार्थिवन डायनामाइट छोड़ के हाइना को डराने की कोशिश करता है और जोशी को कहता है कि गोली चलाओ जल्दी से, लेकिन बंदूक से गोली नहीं चलती और 3 स्कूल के लड़कियां नहीं, तो हाइना उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी पार्थिवन आता है और हाइना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हाइना भी बहुत ताकतवर है। हाइना और पार्थिवन बहुत कोशिश करता है, एक दूसरे को अच्छी टक्कर भी देता है। तभी पार्थिवन कहता है कि जोशी ट्रैंकुलाइजर को जैकलिन के साथ मेरे बेटे को दो, थ्रो करेगा। और थ्रो करता है और उसको हाइना पे लगा के बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है और हाइना वहाँ पे ही बेहोश हो जाता है। बेहोश हाइना को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके वहां से ले जाता है। अब हमें दिखा जाता है कि पार्थिवन का उस दिन ही एनिवर्सरी है और वो गैंग शहर से निकल नहीं पाता है, तो हिमाचल प्रदेश में ही अटक जाता है। और पार्थिवन घर में जाके अपनी बीवी से थोड़ी झगड़ा हो जाती है क्योंकि वो ड्रेस खराब कर चुका है पार्थिवन। तभी पार्थिवन अपने पुराने दिनों का ड्रेस पहन के आ जाता है और दोनों एक साथ निकल पड़ते और एक क्यूट सी रोमांटिक तरह की दोनों की एनिवर्सरी होती है। सब मिलके बहुत मस्ती करते हैं उनके बेटा। तभी पार्थिवन जकर बंगरू नाम रखता है हाइना का और गैंग शहर में पहुंच चुका है और यहाँ पे लोगों को अटैक करके थोड़ी बहुत पैसा स्नैचिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से उन लोगों को जाना है। अगले ही दिन रात में पार्थिवन अपने कॉफी कैब में रुकता है और अपने बेटी के साथ थोड़ी हंसी मजाक करता। अभी जो साइको है उन गैंग के अंदर में, वो वहाँ पे आता है, आके बोलता है एक कॉफी दे दो। तो पार्थिवन कहता है नहीं, अभी बंद हो चुका है। तभी पार्थिवन का एक काम करने वाली लड़की को साइको पकड़ और इन लोगों का भी थोड़ा सा जाग उठता है और वहाँ पे जाता है और गन पकड़ के बोलता है पैसे सब दे दो और जो भी है सब दे दो। पार्थिवन सब दे देता है आम इंसान की तरह, फिर भी नहीं मानता है। पार्थिवन उठ के वो को बहुत मारता है, एक अलग ही स्टाइल में, पूरा एक बहुत ही खतरनाक तरीके से मारता है। जो साइको है उसको तो भर के मारता है, उसकी मुंह से खून निकल देता है, कांच के टुकड़ा मुंह में घुसा देता है, बहुत मारता है। लेकिन फिर भी वहाँ पे जो लड़की काम करती थी उसको विलेन ने पकड़, पार्थिवन रुक जाता है। लेकिन वो साइको क्या करता है, उसके बेटी की तरफ जाता है। तभी पार्थिवन उठ के गन से सबको एक पट्टा से हेडशॉट देते हैं और वहाँ पे उठ के रोने लगता है। तभी पुलिस आती है और सबको रिकवर करती है और पार्थिवन को अरेस्ट करता है और वहाँ पे आदेश देता है कि आम आदमी के साथ पार्थिवन का तुलना किया जाए क्योंकि उनका शूटिंग रेंज इतना अच्छा कैसे हो सकता है, सबको हेडशॉट। ट्रेनिंग में भी पार्थिवन सब टारगेट को ही मारता है और जोसेफ को अपील करता है कि ये डिफेंस में चला गया, तो जोसेफ छोड़ देता है। जिसको पार्थिवन ने मारा था उसकी बीवी भी शपथ लेती है क्योंकि ये जब तक नहीं मरेगा तब तक इसकी अर्थी नहीं उठेगी। तो वहाँ पे एक और विलेन आ जाता है और इधर पार्थिवन का पेपर में एक न्यूज आ जाता है। तो वहाँ पे पार्थिवन घर में सबको बोल रहा है कौन कौन किसको क्या चाहिए, तो सभी हाथ उठाता है। तो सबको लेकर पार्थिवन जाता है। तभी उसका दोस्त जोशी का फोन आता है कि तुम जहाँ पे हो अभी घर में जाओ क्योंकि तुम पे अटैक होने वाला है। तभी अटैक होता है और पार्थिवन यहाँ पे भी बहुत एक्शन कर, सब एक एक को चुन के मारता है, बहुत मारता है। यहाँ पे पार्थिवन का बीवी को
किसी ने हाथ लगाया था उसको बहुत मारता है, लेकिन वो बच के वहाँ से चला जाता है। उसी शाम पार्थिवन पुलिस स्टेशन में आता है और पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दे, लेकिन जो इंस्पेक्टर सीनियर है वो कहता है नहीं, तुमको क्यों पुलिस प्रोटेक्शन दे, तुमको पीछे पीछे हम क्यों घूम। तो जोशी भी आके पार्थिवन को सवाल देता है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि तुम अंदर रंगोली मचाओगे और हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। पार्थिवन बहुत गुस्से में आ जाता है, पुलिस वाले का गला पकड़ लेता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई पार्थिवन चोट पहुंचाया और जॉर्ज साहब से एक पुलिस ऑफिसर मांगा है। तो एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कैथी में था और वहाँ पे विजय जाता है अपने कॉफी हाउस भी ओपन कर। वहाँ पे एक बंदा उसका छवि लेके निकल जाता है और वहाँ पे दिखाया गया है कि मुंबई में दास एंड को फैक्ट्री में वहाँ पे उसने कुछ किया है लगता है, और वहाँ पे ही उनका एक फोटो ले आके उसको तोड़ता है और एक जबरदस्त एंट्री होती है लियो की। यहाँ पे ही एंटोनी दास और हीरालाल दास कहता है कि लियो एक बहुत खतरनाक है, उसको अगर पकड़ना है तो यहाँ से 100 आदमी ले जाना होगा। उधर पार्थिवन कुछ हथियार तैयार कर रहा है उन सब से लड़ने। कहानी में हमें दिखाता है कि हिमाचल प्रदेश के लिए एंटोनी दास वहाँ से निकल पड़ता है और आके अगले ही दिन वहाँ पे पहुँच भी जाता है और उसके कॉफी शॉप में जो लड़की काम करती थी आके पार्थिवन को कहते हैं कि तुमसे कोई। तो पार्थिवन जाता है वहाँ पे, देखता है दास बैठा हुआ है और एंटोनी दास कहते हैं कैसे हो लियो। पार्थिवन कहते हैं कौन, मैं कोई लियो मैं नहीं हूँ, मैं पार्थिवन हूँ सर, पार्थिवन, आपको कोई गलत फहमी हो। तो वहाँ पे वो हंस के वहाँ से निकल जाता है। अगले ही सीन में हमें दिखाता है कि वो विलेन है, पार्थिवन को फैमिली को टारगेट कर रहा था, उसका हमला करता है, लेकिन वहाँ पे एंटोनी दास आके बचाता है और कहते हैं ये मेरी भतीजी है, इसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और वहाँ पे कह के गया वो लियो है, उस पर विश्वास मत करना। उस दिन रात में सत्या को लगता है कि ये लियो हो सकता है, तो वो बहुत चौंक जाता है। वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए फ्लाइट में जा उसके पुराने में जो आश्रम में रहते थे वहाँ पे पहुँच जाता है। उधर जोशी भी निकल जाता है जेल में। जोशी लियो के दोस्त के साथ मिलता है, वहाँ लियो का दोस्त वो स्टोरी बताना शुरू करते हैं। स्टोरी में हमें कहते हैं कि दास और हीरालाल दास दोनों मिलकर तम्बाक और धुतरा के व्यवसाय में करते। वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कोई चाहिए था, वहाँ पे लियो का एंट्री होता है एकदम स्टाइल से और वो बहुत सारे धुतरा है वहाँ से ले जा रहा है। धुतरा मतलब यहाँ पे ड्रग्स बताया गया है एक तरफ का। तो वहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर को मार के वहाँ से वो ड्रग्स ले कामयाब हो जाता है और वहाँ पे आके कहता है कि कौन है जिसने गद्दारी की थी, और एक पकड़ा भी जाता है, वो वहाँ पे ही उसको मार देता है। अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि लियो एक जुड़वा है, लेकिन उसका मेल कैरेक्टर नहीं फीमेल है, तो उसका नाम है एलिसा दास। तो एलिसा दास और लियो मिलके ग्राउंड लेवल पे सारे काम। एंटोनी दास का एक शौक है, वो कुछ भी अच्छे काम से पहले नाराबली देते हैं, और इस बार नाम लिखला है लियो और एलिसा का है, जो एंटोनी दास का बेटा और बेटी है। वो मान भी जाता है दोनों में से एक को चुनने में, और उसने एलिसा को चुना क्योंकि लियो उसको बहुत प्यारा लगता था। लेकिन लियो कहता है कि एलिसा में उसका जान बसता है तो उसको छोड़ दो, लेकिन एंटोनी कहता है नहीं, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मुझे उसका बलि देना ही होगा। तो लियो गुस्से में आ जाता है और वहाँ पे एक बहुत बढ़िया फाइट होती है और लियो वहाँ पे पूरे फैक्ट्री को आग लगा देता है, लेकिन हीरालाल दास एलिसा दास को चाकू घोंप देता है और एलिसा की मौत हो जाती है। बदले में लियो पूरा धुतरा का जो प्रोडक्ट है वो पूरा जला देता है, और वहाँ पे हीरालाल पे अटैक करने वाला होता है कि पीछे से एंटोनी ने लियो पर गोली चला देता है और यहाँ पे खत्म हो जाती और कहता है कि नहीं, ये लियो नहीं है, ये पार्थिवनी है। तो वहाँ पे जोशी कंफर्म हो जाता है कि पार्थिवनी है, लियो मर चुका है। सत्या भी घर में आ जाते हैं और देखता है कि पार्थिवन रो रहा है। तो सत्या पूछ रहा है क्यों रो रहे हो तुम। पार्थिवन कहते हैं तुम भी मुझ पे यकीन नहीं करते हो, तुमने भी और लोगों की तरफ दूसरे लोगों से पूछ रहा था। तो अभी सत्या ने कहा मैं तुमसे बहुत प्यार, और उसका प्यार का इजहार भी किया। ठीक इसी टाइम पे बहुत सी गाड़ियों का हॉर्न की आवाज आती है। पार्थिवन जाके देखता है कि एंटोनी दास आया है और उससे फोन पे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम पार्थिवन ही है, हम लियो नहीं है। तभी एंटोनी दास कहते हैं अपने बेटे को तो भूल ही गया तू। तभी वहाँ पे पार्थिवन निकल पड़ता है और बहुत अच्छी एक चेजिंग दिखाती है, बहुत ही खतरनाक चेजिंग। वहाँ पे पार्थिवन 1 2 3 4 करके सारी गाड़ियों को उड़ा देता है। एंटोनी वर्सेस पार्थी का बहुत अच्छा मारपीट होती है, बहुत बढ़िया होती है। वहाँ पे पार्थिवन बहुत मार खाता है पहले, लेकिन बाद में वो कम बैक करते हैं और एंटोनी दास को वहाँ पे मार देता है।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हीरालाल उसको फोन कि एंटोनी का बॉडी को लेके और अपने बेटे को लेके जा। अपना पार्थिव एंटोनी का बॉडी लेके निकल पड़ता है। वहाँ पे वो जाके कहता है ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा बचपन की फ़ोटो है, मुझे माफ़ कर दो और मेरे बेटे को जाने। तभी हीरालाल कहता है क्या भाई, अपने बेटे के चक्कर में अपनी बीवी और बच्चे को भूल गया और उन लोगों को मौत के मुंह पे छोड़ दिया। हीरालाल के बहुत से गुंडे वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ट्रैप किया है पार्थिवन ने चुपके तो कुछ भी नहीं होता उन लोगों। तो ऐसा ही लग रहा था, सभी एक एक ट्रैप में फंस रहा था। कोई पे बम फट रहा था, कोई पाव फंस रहा था, किसी तो चेहरा ही फूट रहा था। एक एक करके सारे ही खत्म हो रहे थे। उधर जोशी भी आए थे, जोशी दूर से स्नाइप कर रहे थे एक एक को। और वहाँ पे इंस्पेक्टर जो था कैथी वाला, तो उनका भी एक बहुत अच्छा रोल था। उन्होंने भी 2 को मार ही दिया था। एक था जो सबसे ताकतवर, वही आखिरकार पहुंच पाता है और हीरालाल फोन करके पूछता है भाई क्या चल रहा है, मुझे कुछ अपडेट क्यों नहीं दे रहा है। एक विलेन कहता है कि मेरे सामने अभी अभी उसके बेटी और बीवी है तो उसको मार दूं। तो तभी हीरालाल कहते हैं तुम बोल दो कि तो छोड़ देंगे। पार्थिवन कहते हैं जकर भांगरू। तभी वहाँ पे और नेकड़े आ जाता है और कहता है कि ए भाई ये कुत्ता है कोई। तो वहाँ पे जकर भांगू ने उस पर अटैक करता है, उसको पूरा तरह से खा लेता है। तो वहाँ पे हीरालाल को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में फोन काट के एक किक मारता है और वहाँ पे पार्थिवन बहुत दूर छिटक जाता है, कांच वाच टूट के नीचे पड़ता है। एक बिल्डिंग से एक नीचे मार लेता। नीचे गिरते ही पार्थिवन उठ के वहाँ पे गुंडे लोगों को बहुत अच्छे से धोने लगता है और बहुत सबको ही मार देता है एक एक करके। प्राय 100-200 आदमी को वहाँ पे निपटा देता है। आखिर में हीरालाल आता है, हीरालाल से बहुत फाइट होते हैं। हीरालाल कहते हैं ये चाकू देख रहे हो, इसी से तुम्हारे बहन को मारा था। और उस दोनों के बीच बहुत अच्छे से फाइट होती है, लेकिन पार्थिवन के हाथ में गन आ जाता है। तब हीरालाल कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे पता चल गया है कि तुम पार्थिवन ही हो। पार्थिवन चेहरे पे एक क्यूट सा स्माइल आके कहते हैं अभी तक लियो को ढूंढ रहे थे, अब पार्थिवन कह रहे हो। स्टाइल से गन को रिलोड करता है और वहाँ पे उसको ठोक देता है और वहाँ पे जाके कुर्सी में और एक सीक्रेट लेके अपने मुंह में ले लेता है। उधर जाके अपने बेटे को भी बचा लेता है। और वहाँ पे एलिसा के थोड़े बहुत मेमोरीज और हमें बैक स्टोरी में दिखा जाता है कि लियो को आसिन ने भी जाना है, उन सबको उसने मार दिया है। और उसके बाद दास फैक्ट्री को ही पूरा उड़ा देता है और उसके बेटे के साथ घर में आ जाता है। साथ में एक लंच भी करता है सब। तभी विक्रम का फ़ोन आता है तो पार्थिवन बाहर जाके उठाता है और वहाँ पे विक्रम कहता है एक फैक्ट्री को उड़ा के क्या होगा, तुम्हें और भी फैक्ट्री को उड़ा। कहानी यहीं पे ही ख़त्म होती है। और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करो यार, आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें अच्छा लगता है। और वीडियो को देखते रहो और चैनल में रहते रहो और वीडियो एंजॉय करते रहो। बाय बाय गाइज।